दुमका के गोपी कांदर सीएससी की लचर व्यवस्था ने एक बार फिर एक पहाड़िया गर्भवती महिला की जान ले ली है। गर्भवती पहाड़िया महिला की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खुली है और महिला की मौत से राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पहाड़िया परिवारों को मिलने वाली सुविधा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। गर्भवती महिला के इलाज के लिए गोपी कांदर सीएससी हो या फिर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सभी ने महिला को रेफर का रास्ता ही दिखाया और गरीबी से लाचार एक पिता करता भी क्या और ऑटो से बेटी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। दरअसल गर्भवती बेटी की मौत से नाराज पिता सहित पूरा गांव सरकार से उचित न्याय की मांग कर रहा है और ये मामला है कुंडा पहाड़ी गांव का। शनिवार शाम को गर्भवती महिला को दर्द का एहसास हुआ तो परिजनों को जानकारी दी और करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार भी किया गया। नहीं आने पर प्राइवेट गाड़ी को बुक कर दुर्गापुर लाया गया, लेकिन दुर्गापुर से आगे नहीं गया। काफी प्रयास के बाद दुमका से एक एम्बुलेंस भी मंगवाया गया। बेटी की नाजुक हालत को देखते हुए पिता ने बेटी को अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन मौजूद नर्स उसे ले जाने नहीं दिया और सुबह गर्भवती बेटी को अस्पताल से बाहर निकाला तो उसकी मौत हो गई। वहाँ से जब बेटे का छुट्टी लेने के बाद एम्बुलेंस में हम बोले कि इतना यहाँ से इतना दूर तक जाएंगे, कितना खर्चा आता है। एम्बुलेंस वाला ने बोला कि वहाँ तक जाएंगे तो कम से कम 2300 रुपये लगेगा। तो मैं बोला 2300 रुपये नहीं दे पाऊँगा, मैं गरीब आदमी है। तो बोला कि 2100 रुपये। तो मैं 2100 रुपये मैं उसको हाँ किया। हाँ करने के बाद जो बच्ची फिर गाड़ी में ही डेड कर गई। तो आने के बाद एम्बुलेंस वाला बोला कि गाड़ी धोने के लिए 500 रुपया लेंगे मैं, और उसका पैसा जितना भी होता है यहाँ मैं फिर 4 किलोमीटर आगे बढ़ के आया हूँ, इसलिए उसका 300, यानी कि इधर 2100 और 300 और 500 कितना होता है सर, वो सभी पैसा ले लिया। हाँ सर। पहले गोपी के अंदर ले गए थे, वहाँ से टेम्पो में ले गए थे गोपी के अंदर, टेम्पो से उतरने वाला क्या ना। इसके बाद कहाँ दुमका लेके गया फिर? दुमका ले तो गए गोपी के अंदर में इलाज हुआ था? नहीं, इलाज नहीं हुआ था, सुइया पड़ा था सिर्फ, और वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया था। रेफर कर दिया। पैसा मदद चाहिए आपको? मदद, आर्थिक मदद चाहिए आपको। हाँ। और परिवार का भरण पोषण कैसे होता था? कैसे मजदूरी करते हैं कि कुछ और है आप लोग का? मजदूरी करके ही भरण पोषण होता था। हाँ। इस पर हमारा कहना है कि सरकार अगर पहाड़िया के लिए बहुत तरह का योजना चला रहा है, फिर भी जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सही ढंग से दवा पानी भी नहीं मिलता है। इसके बाद बाहर रेफर करके मतलब बोल रहा है कि आप लोग प्राइवेट में काहे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब सरकारी ले जाते हैं, बावजूद वहाँ बोला जाता है कि प्राइवेट में लेके जाइए। हाँ, यही बोला जाता है ना। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए उनका रुख करेंगे। नितेश, देखिए सरकारी व्यवस्था के अभाव में कहीं ना कहीं एक गर्भवती महिला की जान चली गई और एक तरफ एक और बात है नितेश की, देखिए पहाड़िया के लिए हमेशा उसे सही ढंग से उस समाज को और कह सकते हैं कि उनके उत्थान के लिए तरह तरह के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई आती है, क्योंकि हमने ग्रामीणों की बातों को भी सुना, उन्होंने भी कहा है कि सरकार अगर सही ढंग से वहां पे व्यवस्था रखती तो शायद गर्भवती महिला की जान नहीं चली जाती। और ये भी कहा जाता है कि अगर सरकारी अस्पताल में लेके जाते तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कहा जाता है। नितेश जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सरकार की जो पहाड़िया जो योजना चलाई जा रही है कि पहाड़िया को सुविधा मिले, ये जमीनी स्तर पे कितनी सुविधा मिलती है इन खबरों से पता चला जा सकता है कि पहाड़िया को कितनी सुविधा मिल रही है। एक कह सकते हैं कि लचर व्यवस्था स्वास्थ्य इतनी खराब है कि एक बाप जो है, लाचार बाप किसी तरह से अपनी गर्भवती बेटी को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, फिर वहां से रेफर कर दिया जाता है और डीएमसीएच पहुंचा जाता है, और डीएमसीएच में रात भर ट्रीटमेंट जो है सिर्फ सलाइन दिया गया। उसके अलावा न डॉक्टर की देखरेख हुआ और ना ही वगैरह कोई ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया। सिर्फ पिता का आरोप है कि सिर्फ सलाइन चढ़ाया गया। रात में जो है उनको बोला जाता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले जाइए अगर बेटी को बचाना है तो। लाचार पिता के पास ना रुपया है और ना ही कोई उनके साथ देने वाला था। वो किसी तरह सुबह जो है वो नाजुक हालात को देखते हुए जो है उनका कहा गया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि बेटी की जान बच जाए, लेकिन जैसे ही निकाला वो हॉस्पिटल से उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य की जो कमियां है वो दिख रही है कि स्वास्थ्य कितनी फील्ड पे काम कर रही है। जी अंकिता, देखिए नितेश, अगर अस्पताल में जाते हैं तो और व्यवस्था वहां पे सही नहीं रहती, इलाज सही से नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है जान किसी की भी जाएगी। और गर्भवती महिला पहुंची थी वहां पे, ये भी कहा जाए कि उसकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई थी, तो अगर वहां पे उसका इलाज नहीं हुआ, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल रेफर करने की बात कही जाती है, तो क्या वहां पे डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी?
नहीं, डीएमसीएच में हालांकि डॉक्टर की मौजूदगी रहती है, लेकिन अब किस कारणवश उस समय डॉक्टर नहीं थी ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है। जी। लेकिन गोपी कांदा सीएचसी की अगर हम बात करें तो ये मतलब मरीज और डॉक्टर का पुराना नाता रहा है कि हम मरीज अगर जाता है तो मर जाता है। कहीं न कहीं डॉक्टर गैर मौजूदगी में जो इससे पहले भी इस टाइप से घटना हो चुका है कि मरीज पहुंचा, डॉक्टर नहीं है, इसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है काठीपुर से डॉक्टर मंगाया जाता है और पता चलता है कि डॉक्टर मृत घोषित कर दे रहा है। तो ये गोपी कांदा का जो लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, वो कहीं न कहीं मतलब सरकार को जो है इस पे एक्शन मोड पे काम करना चाहिए। गोपी कांदा चूंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, पहाड़िया और आदिवासी को बाहुल क्षेत्र है, इस विषय में सरकार को जरूर काम करनी चाहिए। जी जी नितेश, आप लगातार बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि दुमका की गोपी कांदर सीएससी की लचर व्यवस्था ने एक बार फिर से पहाड़िया गर्भवती महिला की जान ले ली है और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि किस कारणवश नहीं थी इसे कहना अभी मुश्किल है, जांच का विषय है। और हालांकि परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। वहां के ग्रामीणों का भी कहना है कि सरकार अगर सही से व्यवस्था रखती तो आज शायद गर्भवती महिला की जान बचाई जा सकती थी।